ओके, सो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। लेकिन 3.4 स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ पता होना चाहिए, जैसे कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। सो प्रोबेबिलिटी का एकदम सिंपल टर्म में कहा जाए तो उसका मतलब होता है चांसेस, मतलब आने का, कुछ भी आने का चांसेस। जैसे कि मान लो कि आपने इंश्योरेंस खरीदा, ठीक है, LIC इंश्योरेंस खरीदा, 1 लाख रुपया का खरीदा है ना, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, ठीक है। LIC का इंश्योरेंस खरीदा 1 लाख रुपया का, तो अभी 20 साल के बाद आपको कितना रुपया मिलेगा, ठीक है, 20 साल के बाद कितना मिलेगा, वो एक ना प्रोबेबिलिटी होता है। वो 100% हम नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली इतना ही पैसा मिलेगा। तो वो चांसेस, श्योरिटी बताता है कि शायद इतना मिल सकता है, ठीक है, वो श्योर नहीं होता है। समझ आ रहा है? यानी ऐसा चीज जिसमें मतलब 100% हम नहीं बोल सकते हैं, 100% नहीं बोल सकते हैं। चांसेस क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब जैसे कि मान लो कि मैंने एक कॉइन को ऊपर फेंका, एक कॉइन को मैंने ऊपर फेंका, नीचे गिरेगा, तो गिरने के बाद हेड आएगा। मैं बोल रहा हूं हेड आएगा। जरूरी है कि वो हेड ही आएगा? मैंने कॉइन को ऊपर टॉस किया, टॉस करने के बाद वो जमीन पे गिरा, मैं बोल रहा हूं कि जब टॉस किया ना तभी मैं बोला कि हेड आएगा। जरूरी है कि हेड ही आएगा? 100% जरूरी है हेड ही आएगा? नहीं, टेल भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। दैट मीन्स ये जो है इसको बोलते हैं चांसेस। हेड आने का भी चांस है, टेल आने का भी चांस है। यानी 100% नहीं बोलते। अगर 100% बोलेंगे तो वो दूसरा चीज होता है, ठीक है, वो श्योर होता है, ठीक है। अभी जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक डाइस है, लूडो खेलते हो तो डाइस पता ही होगा। तो एक डाइस है, मैं ऐसे ऐसे करके ऐसा करके फेंक दिया, मैं बोला कि 1 आएगा, गारंटी है 1 ही आएगा? नहीं, 1 नहीं भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 कुछ भी आ सकता है। यानी ये एक चांसेस है। मैं बोल रहा हूं कि शायद 1 आएगा, यानी एक चांस है कि 1 आ सकता है। दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, चांसेस। समझ आया? अभी जैसे कि मान लो कभी कभी हम लोग 100% बोल सकते हैं कि हाँ वही आएगा, ठीक है, 100% बोल सकते हैं कि वही आएगा। जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक बॉटल है, ठीक है, मेरे पास एक बोतल है। उस बोतल के अंदर में, उस बोतल के अंदर में मैंने क्या किया, आप लोगों को नाम पता होगा ना, एल्पेनलीबे चॉकलेट, एल्पेनलीबे। सो मान लो कि मेरे पास एक डब्बा है, उस डब्बा में मैंने पूरा एल्पेनलीबे चॉकलेट ही रखा हुआ है, पूरा भर के रखा हुआ है, सिर्फ एल्पेनलीबे। अभी मैंने क्या किया, अपना आंख बंद किया और आंख को बंद करके अंदर में बोतल में हाथ डालकर एक चॉकलेट निकाला, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि ये जो चॉकलेट जो है ये एल्पेनलीबे निकलेगा, हाँ या ना? निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा। आप जितना बार भी कोशिश करोगे, जितना बार भी कोशिश करोगे, बोतल के अंदर में हाथ डाल के बाहर निकालने का कोशिश करोगे, हर बार एल्पेनलीबे मिलेगा। यानी ये 100% श्योर है कि एल्पेनलीबे चॉकलेट ही आएगा, ठीक है। अभी मान लो कि मेरे पास फिर से एक बोतल है, मैंने उसमें एल्पेनलीबे चॉकलेट रखा है, ओके, पूरा का पूरा एल्पेनलीबे चॉकलेट रखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने वहां पे हाथ डालकर एक चॉकलेट निकाला, और मैंने जो चॉकलेट निकाला, मैं कोशिश कर रहा हूं क्लोरोमिंट निकालने का, क्लोरोमिंट चॉकलेट निकालने का। मैंने निकाला, क्या मेरे हाथ में क्लोरोमिंट चॉकलेट आएगा? मेरे पास एक बोतल है, उस बोतल के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एल्पेनलीबे चॉकलेट है, पूरा का पूरा फुल है, ठीक है।
मैंने अंदर हाथ डाला और हाथ डाल के एक चॉकलेट निकाला और मैं बोल रहा हूँ कि वो एल्पेन क्या बोलता है, क्लोरोमिंट चॉकलेट है, सही है? नहीं, हम जितना बार भी कोशिश कर ले, जितना बार भी कोशिश कर ले, क्लोरोमिंट चॉकलेट नहीं निकलेगा। दिस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब उसमें है ही नहीं तो कैसे होगा? समझ आया? ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को एक्सरसाइज में आओ। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन बोला है, टेल वेदर इट इज अ सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन यानी हो सकता है, ठीक है? सर्टेन टू हैपन मतलब 100% होगा ही होगा, ठीक है? जैसे कि मैंने एल्पेनलिबे का चॉकलेट का एग्जांपल बताया, एक बोतल में एल्पेनलिबे चॉकलेट है, मैंने हाथ डाला, हाथ बाहर निकाला, एल्पेनलिबे चॉकलेट आया, हाँ ये श्योर है, यानी ये सर्टेन है, ठीक है? आज कौन सा दिन है? एक एग्जांपल मान लेते हैं, आज का दिन संडे है, तो मैं बोल रहा हूं कि आज संडे है, कल मंडे होगा। आज संडे है, कल मंडे होगा। क्या ये 100% ट्रू है या नहीं है? ट्रू है, सो दिस इज सर्टेन टू हैपन, ठीक है? नेक्स्ट बोल रहा है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब हो ही नहीं सकता, ठीक है? हो ही नहीं सकता, ऐसा होगा ही नहीं। जैसे कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं जब टॉस नीचे आकर गिरेगा, गिरने से पहले मैं बोल रहा हूं कि मेरे को 4 मिलेगा। कॉइन को टॉस किया तो मेरे को नंबर 4 मिलेगा। कॉइन को टॉस करने से क्या हमको कभी नंबर 4 मिल सकता है? नहीं, हमको सिर्फ हेड या टेल मिल सकता है, यानी ये इम्पॉसिबल है, ठीक है? ये इम्पॉसिबल है, तो जो चीज हो ही नहीं सकता दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल। नेक्स्ट आता है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है? मतलब कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि एक बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, एक बच्चा पैदा हो रहा है, मैंने बोला कि लड़का पैदा होगा, क्या ये 100% सही है? मैं जितना बार भी बोलूंगा क्या वो सही होगा? नहीं, ठीक है, नहीं। तो इसी को हम लोग बोल रहे कैन हैपन। कैन हैपन हो सकता है, बट नॉट सर्टेन, 100% श्योर नहीं है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कल शाम को बारिश आएगा, कल शाम को बारिश आएगा, क्या ये 100% श्योर है? क्या ये 100% रॉन्ग है? नहीं, ये 100% सही भी नहीं है, 100% रॉन्ग भी नहीं है। कल शाम को बारिश आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कोई भी नहीं बोल सकता है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलता है कि कल बारिश आएगा या नहीं आएगा, लेकिन वो लोग भी गलत हो सकता है। 100% कोई भी नहीं बोल सकता है। तो ये जो है इसको बोलते हैं कैन हैपन बट मे नॉट बी, ठीक है? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, यानी श्योर नहीं है। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन में बोला है टेल वेदर इट इज सर्टेन टू हैपन, यानी 100% होगा ही होगा। इम्पॉसिबल यानी बिल्कुल भी नहीं होगा। और नेक्स्ट बोल रहा है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यू आर ओल्डर टूडे देन येस्टरडे। यू आर ओल्डर टूडे देन येस्टरडे, बोल रहा है कि आज मैं बड़ा हूं कल का, गया हुआ कल से, हाँ या ना? आज मैं बड़ा हूं, बड़ा हूं मतलब ये एकदम बड़ा का बात नहीं बोल रहा है, ठीक है? जब से आप जन्म लिया है टाइम का बात बोल रहा है, यानी
मेरा जो जन्मदिन से लेकर जो भी तारीख है, जितना भी है, कल तक का जो दिन होगा और आज का दिन होगा, क्या मैं बोल सकता हूं आज मैं बड़ा होऊंगा गया हुआ कल से? यस, डेफिनेटली। क्योंकि मान लो कि कल के दिन में मेरा उम्र था 10 साल 12 दिन, यानी 10 years 12 days, कल का दिन में था। आज क्या होगा? 10 years 13 days, यानी एक दिन बढ़ गया, यानी आज के दिन में मैं बड़ा हूं गया हुआ कल से, यानी ये 100% सही है, यानी सर्टेन है। समझ आया? तो ये 100% है, यानी ये सर्टेन है। नेक्स्ट क्या बोला है? अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड अप। एक कॉइन को टॉस किया तो वो हेड ही आएगा, जरूरी है? नहीं, यानी हम बोलेंगे वो एक कंडीशन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्लियर? एक कॉइन को टॉस किया तो हेड आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कैन हैपन हो सकता है और मे नॉट बी, यानी नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अ डाई व्हेन टॉस शैल लैंड अप विथ 8 ऑन द टॉप। एक डाइस को थ्रो करेंगे तो उसमें नंबर 8 आएगा, क्या ये होगा? एक लूडो का गुट्टी है, एक लूडो का गोटी है, उसको आपने जब जमीन पे गिराया या कहीं पे भी गिराया तो उसमें नंबर 8 आएगा, होगा? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। डाइस में, डाइस में 1 से लेकर 6 तक नंबर होता है, 8 कैसे आएगा? वो तो इम्पॉसिबल है, वो तो आ ही नहीं सकता। जिंदगी भर, जिंदगी भर आप डाइस को फेंकते रहो, कभी जिंदगी 8 नहीं आएगा, यानी ये इम्पॉसिबल है। ओके, नंबर नेक्स्ट बोल रहा है द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट विल बी ग्रीन। बोल रहा है कि जो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट जो है वो ग्रीन होगा। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल में आप लोग ने देखा होगा रेड ग्रीन ऑरेंज कलर का लाइट रहता है, तो नेक्स्ट लाइट जो जलेगा वो ग्रीन ही जलेगा, जरूरी है, जरूरी है कि ग्रीन ही जलेगा। कभी कभी क्या होता है ना, डिफॉल्ट हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, तो मिस्टेक की वजह से कुछ और लाइट जल जाएगा, ग्रीन के जगह में ऑरेंज जल जाएगा या रेड जल जाएगा, ऐसा होता है, ये मिस्टेक होता है। तो हम 100% नहीं बोल सकते कि हमेशा ग्रीन लाइट ही जलेगा, इसके बाद कुछ दूसरा लाइट भी जल सकता है। डेट मीन्स मे बी, डेट मीन्स सर्टेन और मे नॉट बी। ठीक है, सर्टेन हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, यानी कंडीशन जो है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। क्लियर है? क्लियर? नेक्स्ट आता है टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। कल जो है क्लाउडी डे होगा, यानी बादल वाला दिन होगा। जरूरी है कि कल बादल वाला दिन हो? नहीं, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी कैन सर्टेन बट नॉट पॉसिबल। ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है बट श्योर नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं प्रोबेबिलिटी। अभी तक तो हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे कि चांसेस आएगा या नहीं आएगा, इम्पॉसिबल है या नहीं है, यही सब चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे।
अभी हम लोग क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है नंबर 2 में, देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में 6 मार्बल्स हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फॉर्मूला क्या है। तो देखना, ये आप लोग लिख लेना अपना कॉपी में, probability, probability equals to number of favorable outcomes by total number of outcomes। ये होता है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का। यानी जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। अप टू क्लास 10 आप लोगों को सीबीएसई में यही मिलेगा। यानी प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो आ सकता है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो मैंने एक कॉइन को टॉस किया मैंने एक कॉइन को टॉस किया टॉस करने के बाद क्या आ सकता है, ठीक है। कॉइन को टॉस करने के बाद क्या आ सकता है, दैट इज कॉल्ड आउटकम्स। यानी जो आ सकता है दैट इज कॉल्ड आउटकम्स, ठीक है। उसको हम लोग आउटकम्स बोलते हैं या तो फिर इवेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक कॉइन को टॉस किया तो दो चीज आ सकता है, हेड या फिर टेल। समझ आ रहा है। एक कॉइन को टॉस किया तो हम लोग के पास दो चीज आ सकता है, हेड या टेल, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो दिस आर कॉल्ड आउटकम्स। नाउ टोटल आउटकम्स यानी कितना चीज आ सकता है, कितना चीज आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, यानी 1 2, दो चीज आ सकता है यानी 2। एनी डाउट, एनी डाउट। मान लो आपको क्वेश्चन में बोला है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, थोड़ा पेज बचा लेता हूँ। आपको क्वेश्चन में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हम लोग शॉर्टकट में पी लिखते हैं। सो क्वेश्चन में होगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। हेड आने का क्या चांसेस है। सो हम लिखेंगे इस तरीके से, प्रोबेबिलिटी यानी पी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ का मतलब ब्रैकेट देंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एच लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इस तरीके से लिखकर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। पूरा प्रोबेबिलिटी लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ पी लिखा, ब्रैकेट दिया, जो चीज पूछ रहा है वो चीज लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। अब देखो हेड कितना है, यहाँ पे हेड एक है, यानी ये हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी हेड आने का चांसेस जो है वो है एक। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो है 2, यानी हाफ चांसेस है। हाफ का मतलब होता है 50%। यानी एक कॉइन को अगर टॉस करता है, दो आदमी रहता है, तो दोनों के पास आधा आधा चांसेस होता है कि कौन जीतेगा। आइदर वो जीतेगा या तो मैं जीतूंगा। दिस इज 50% चांसेस, 50% चांसेस है, हाफ चांसेस है। समझ आया, समझ आया। अभी मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन को भूल जाओ।
अब मैं दूसरा क्वेश्चन मानता हूं। मान लो कि मैंने एक डाइस को थ्रो किया, ठीक है, डाइस को थ्रो किया तो वो आउटकम्स हो गया, आउटकम्स हो गया। तो एक डाइस को थ्रो करोगे तो क्या क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6, ये सारा चीज मिल सकता है। मिलेगा बोल के हम नहीं बोल सकते, मिल सकता है। टोटल टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, तो टोटल कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6, यानी 6, यानी ये हो गया 6। कोई कंफ्यूजन? अब क्वेश्चन में बोला है, मान लो आपका क्वेश्चन में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, यानी आपको बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। सो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 या फिर गेटिंग 2, जैसा मर्जी। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 या फिर गेटिंग 2, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। लिखने के बाद नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी हम लोग 2 का बात कर रहे हैं। 2 कितना बार आया है? 2 कितना बार आया है? देखो इसमें एक बार, तो 1 हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी टोटल आउटकम्स कितना है? 6 है। तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज 1/6, दैट्स ऑल। समझ आया? अब ठीक उसी तरीका से अगर मान लो कोई पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर के लिए अगर आपको कोई बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा आउटकम जो जो आ सकता है उसमें इवन नंबर कौन कौन सा है? 2 एक इवन नंबर है, 4 इवन है, 6 इवन है, यानी 1 2 3, 3 नंबर आ सकता है। समझ आ रहा है सबको? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन यानी 3 चीज आ सकता है, यानी ये हो गया 3 बाय टोटल कितना है? 6 है, टोटल 6 है, टोटल आउटकम 6 है। सो ये हो गया। अब इसको अगर आप कैंसिल कर सकते हो तो कैंसिल करो, तो कैंसिल कर सकते, इसको 3 से काट दिया, 3 1 जा 3 2 जा, यानी ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर 1/2। क्लियर है? ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला है, ध्यान से सुनना, अच्छा से समझना। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 2 मार्बल्स, देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 6, यानी 6 मार्बल्स है आपके पास और हर एक मार्बल में लिखा हुआ है 1, दूसरा में लिखा है 2, फिर तीसरा में 3, ऐसा करके 6 तक लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 2। 2 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर 2 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आप लोग लिखो, सबसे पहले लिखो क्वेश्चन नंबर 2, 2 का पहला पार्ट ना, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, तो आप लोग लिखो आंसर में क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, आंसर लिखो आउटकम्स, आउटकम्स। आप लोग कॉपी में लिखो आउटकम्स, जैसे मैंने अभी तक लिखा था ना वैसे ही लिखो, आउटकम्स इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तक लिखना है। लिख लिया? अब नेक्स्ट लाइन में लिखो टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, टोटल कितना है? 6 है, तो 6 लिखो, टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू 6। अब क्वेश्चन में क्या बोला था?
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 2? 2 का आने का चांसेस क्या है? तो हम लिखेंगे, लिखो P बोल के लिखो, P कैपिटल P ब्रैकेट दो, ठीक है, दिया P ब्रैकेट दिया, उसमें लिखो मार्बल 2, मार्बल 2 बोल के लिखो ब्रैकेट में, मार्बल 2 ब्रैकेट क्लोज, मार्बल 2 नंबर में लिखना 2, 2 नंबर में, मार्बल 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू फॉर्मूला number of favorable outcomes by total number of outcomes. हाँ, फॉर्मूला लिखना है, इसके बाद हमेशा फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला था अपना कॉपी में फॉर्मूला लिख लेने के लिए, तो वहीं से आप लोग देख देख के लिख सकते हो। सो लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल 2 इक्वल्स टू number of favorable outcomes by total number of outcomes। हो गया। अब जहां पे इक्वल दिया था उसी के नीचे इक्वल लिखो। अब देखो 2 कितना बार आ रहा है, सो हम लिखेंगे 1 बाई टोटल है 6, यानी 1/6 खत्म। क्लियर? 1/6 खत्म। अब नेक्स्ट इसी का नंबर 2 क्या बोल रहा है? देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to ये whatever, what is the probability of drawing a marble with number 5? 5 आने का क्या चांसेस है? तो 5 भी एक ही है, 1/6 होगा। तो सेम तरीका से करो, सेम तरीका से अभी नंबर 2 बोल के लिखो, आउटकम्स और ये सब तो लिखा ही हुआ है, आउटकम्स टोटल आउटकम्स तो लिखा हुआ है, तो हम नंबर 2 देकर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट में लिखोगे मार्बल 5, मार्बल 5 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद फॉर्मूला लिखो और उसके बाद वैल्यू पुट कर दो, खत्म। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल 5 इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और नेक्स्ट लाइन हो जाएगा मार्बल 5 है, 5 कितना है? एक ही है, सो 1/6, दैट्स ऑल। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है अ कॉइन इज फ्लिप्ड, फ्लिप्ड का मतलब होता है उल्टा देना, हाँ। अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम, कौन सा टीम पहले स्टार्ट करेगा। जैसे कि क्रिकेट में भी होता है ना, टॉस किया जाता है कॉइन उछाल कर, जो जीतेगा वो डिसाइड करता है कि मैं बैटिंग करूंगा या बॉलिंग करूंगा, वैसे ही यहाँ पे भी डिसाइड करेगा कि कौन गेम को स्टार्ट करेगा। सो अ कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट, आपका टीम जीतने का क्या चांसेस है। तो आपको पता होना चाहिए, तो लिखो नंबर 3 का आउटकम्स, नंबर 3 आउटकम्स। एक कॉइन को टॉस करोगे तो क्या क्या मिल सकता है आपको? हेड एंड टेल। सो लिखो हेड, मतलब एच लिखने से हो जाएगा, एच कॉमा टेल, टी लिखने से हुआ एच कॉमा टी, यानी आउटकम्स इक्वल्स टू एच कॉमा टी। अब नेक्स्ट लाइन लिखो टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू, टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू, टोटल आउटकम्स कितना होगा? 2 होगा, ओके। सो टोटल आउटकम्स 2 होगा। अब जैसे कि कोई भी अगर सेलेक्ट करेगा नंबर को, तो एक ही चीज सेलेक्ट कर सकता है, आइदर हेड या फिर टेल। अगर कॉइन को टॉस किया तो मैं एक ही चीज सेलेक्ट कर सकता हूँ, हेड, या कोई दूसरा सेलेक्ट करेगा तो वो कुछ भी कर सकता है, टेल। क्या मैं बोल सकता कॉइन टॉस किया मैं बोल सकता हूँ हेड टेल? हेड टेल थोड़ी हो सकता, एक ही सेलेक्ट करना पड़ता है, राइट। तो यानी हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट लाइन लिखो प्रोबेबिलिटी, यानी पी बोल के लिखो, प्रोबेबिलिटी बोल के नहीं लिखना, पी ब्रैकेट, यानी इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, ब्रैकेट दिया,
So probability of winning the toss, probability of winning the toss equals to formula लिखना है, number of favorable outcomes by total number of outcomes, number of favorable outcomes by total number of outcomes. हो गया? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब हमको पता है कि कोई भी तभी जीत सकता है जब कोई एक नंबर सेलेक्ट करेगा. तो अगर आप हेड सेलेक्ट करता है तो आपका आउटकम्स हो गया 1 और टोटल आउटकम्स है 2, यानी आपका प्रोबेबिलिटी होगा 1/2. खत्म. सो नेक्स्ट लाइन में जहां इक्वल लिखा था उसी के नीचे इक्वल लिखकर आप लिखो 1/2. ठीक है? ओके, एक क्वेश्चन मेरे तरफ से खुद से सॉल्व करना और मेरे को सेंड करना. देखते हैं कि कौन कर सकता है. ठीक है, ये आप लोगों का प्रैक्टिस है. तो क्वेश्चन लिखो, अ डाइस इज थ्रोन वंस. अ डाइस, DICE, डाइस भी बोल सकते हो, डाई भी बोल सकते हो, DIE एक ही बात है. सो अ डाइस इज थ्रोन वंस. A dice is thrown once. Full stop. Find the probability of getting. Find the probability of getting. Find the probability of getting. Find the probability of getting number 1. Number 1. Even number. Number 1. Even number. Even number. Number को NO लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. NO डॉट. So even number. Number 2. प्राइम नंबर. प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से और खुद के नंबर से डिवाइड होता है, यानी 2, 3 और 5, ये हुआ प्राइम नंबर. ठीक है? सो पहला हो गया इवन नंबर, दूसरा हो गया प्राइम नंबर. नेक्स्ट लिखो नंबर 3, नंबर लेस देन 5. नंबर थर्ड, नंबर लेस देन 5. Number less than 5. Number less than 5. Number less than 5. Next, number 4. Number greater than 4. Number greater than 4. Number greater than 4. Number greater than 4. बस हो गया. दैट्स ऑल. तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं. ये प्रैक्टिस कर लेना है.